हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, हमारी सुबह हो गई और हस्बैंड जी ड्यूटी जा चुके हैं। आज बाबू का स्कूल नहीं था, छुट्टी है। तो मैं उठ गई थी, टिफिन उपिन बना के दे दी। उसके बाद वो बोली मम्मी नहीं है, फ़ोन आया उसका फ्रेंड का कि छुट्टी है, तो नहीं गई है स्कूल। और अब मैं अपनी जो रूटीन है, अपनी रूटीन में मैं लग गई हूँ। जो अभी काम है हमारा, कुछ नहीं हुआ है हमारा काम अभी, सब इसी तरह बिखरा पड़ा है। किचन में भी और इधर बाहर बाहर घर, सब दोनों रूम सब इसी तरह बिखरा पड़ा। तो चलिए काम करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सुबह की रूटीन। तो चलिए करते हैं काम। हमारी मॉर्निंग की काम शुरू हो गई है। तो आज मैं मॉर्निंग की काम शुरू की हूँ सामने रूम से, माने जो हमारे सामने का हॉल है वहाँ से। तो किचन का भी थोड़ा बहुत काम था, तो वो सब मैं सुबह में कर ली थी। मैं आप लोगों को बताई आज बाबू स्कूल जा रही थी, तो वो रेडी हो गई थी स्कूल के लिए। मैं टिफिन उपिन सब बना दी थी। तो उनकी फ्रेंड बोली कि आज स्कूल नहीं है, तो फिर वो ड्रेस व्रेस खोल के स्कूल नहीं गई। तो घर पे ही है बाबू आज को। हस्बैंड जी का मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थे, तो वो ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं सोची सोफ़ा सब बहुत दिन से नहीं झाड़ रही थी, तो आज मैं थोड़ा बहुत झाड़ दे रही हूँ। तो घर में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ कोई दी केयर करिए तो अच्छा होती है। तो डेली मैं हर चीज़ में थोड़ा बहुत हाथ मारते रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत क्या, हमारे घर साफ़ सुथरा ही रहते हैं। उसके बाद ये कल के कपड़े हैं, तो कल का कपड़ा ही है जो हमारे कपड़े अभी पंखा में ही सूख रही है। तो अभी बिन मौसम बरसात हो जा रही है, माने अभी थोड़ी देर पे धूप हो रही है, उसके बाद अचानक सा बारिश आ जा रही है। तो कपड़ा सब भी बहुत सारा हमारा धोने को रखा हुआ है, तो मैं नहीं धो पा रही हूँ बारिश के कारण, क्योंकि सूख भी नहीं रही है कपड़ा सब। अजीब से वो बदबू आ जा रही है कपड़ा सब में। तो आज बहुत अच्छा धूप किया हुआ था, तो मैं सोची थोड़ा बहुत जो कपड़ा है मैं खोज खोज के धोऊंगी। तो खोज खोज कर मैं कपड़ा निकाली, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था। हमारे हस्बैंड जी का भी कपड़े थे, बाबू का भी था। और मैं चादर 2-3 दिन के बाद चेंज करती हूँ, तो बारिश के कारण मैं चेंज नहीं कर पा रही थी। तो आज चादर भी अपने बेडरूम का चेंज कर दी। तो अच्छा लगता है चादर 2-3 दिन के बाद चेंज करने से, थोड़ा वो ठीक लगती है घर देखने में। तो मैं ज़्यादा दिन हो जाने से अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं घर उर को झाड़ ले रही हूँ। तो मैं बैठ के अच्छा से घर झाड़ ले रही हूँ। सोफ़ा के अंदर अंदर से हाथ मार मार के सब जगह से गंदगी निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू देकर, उसके बाद जो हमारी खिड़की उड़की है ये सब भी थोड़ा बहुत मैं पोंछ देती हूँ। मैं 2-3 दिन के बाद हाथ सब जगह मारते रहती हूँ, तो सब जगह थोड़ा बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। तो मैं आज दरवाज़ा पे भी देखी बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ था, तो पोछा का कपड़ा से ही मैं हाथ मार दी, साफ़ हो गए। उसके बाद मैं घर को पोछा लगा ले रही हूँ। तो मैं सामने रूम से ही घर पोछा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि और ऊपर से जब मैं घर पोछने के लिए स्टार्ट की तो बिजली चली गई थी। तो आधा घर पोछने के बाद ही बिजली चली जाती है। तो घर पोछने के बाद दीदी उसके ऊपर कोई चलते हैं या आना जाना करते हैं तो बहुत गुस्सा आ जाती है। तो मैं बाबू को बोले आना जाना नहीं करोगी, बैठी रहोगी। तो बैठी थी। उसके बाद ये प्लांट रखा हुआ था, तो ये नकली प्लांट है, तो इसको मैं 2-3 दिन के बाद थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ। ऐसे मैं कॉलिंग से साफ़ करती हूँ तो ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं। तो आज मैं इसी तरह कपड़ा से ही थोड़ा बहुत उस पर धूल थी तो मैं साफ़ कर दी, तो अच्छा लग रही थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई घर उर पोंछ कर। तो किचन में मैं जो छोटी छोटी चीज़ है मैं आप लोग को बताई, किचन में भी थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ होती है डब्बा उब्बा, उसको मैं रोज़ तो नहीं, 2-3 दिन के बाद थोड़ा बहुत साफ़ करते रहती हूँ, तो अच्छी हो जाती है, साफ़ सुथरा रहते हैं। और यहाँ पे मैं काम करने जा रही थी, अचानक सा क्या हुआ, जीरा का डब्बा में खोलने मैंने उतार कर साफ़ करने गई। उसके बाद अचानक से जीरा का डब्बा खुल गया। उसके बाद हमारा काम तो बढ़ गए। तो कोई बात नहीं, काम करने जाइए तो काम तो बढ़ता ही है। तो उसके बाद किचन का काम में निपटा ली। उसके बाद बेसिन को साफ़ उफ करके, बेसिन में डेली धो देती हूँ, साफ में डेली हाथ मारती हूँ, स्कॉच ब्राइट से घस देती हूँ, साफ़ हो जाती है। और ये सब भी हमारी डेली का रूटीन है, ये सब हमारी डेली का रूटीन में आते हैं साफ़ सुथरे। तो ये सब मैं करते रहती हूँ साफ़ सुथरे, जो थोड़ा बहुत साफ़ रहते हैं हमारे घर। और ऐसे तो सप्ताह में 2-3 दिन के बाद तो मैं घर झाड़ती ही हूँ।
तो मैं हमारा सुबह का काम हो गया था। उसके बाद मैं दोपहर में मैं वीडियो नहीं ले पाई खाना का, क्योंकि हमारे इतना सर में दर्द उठ गया, इतना कपड़ा था हो गया था कि मैं धूप में बैठ कर धोई। तो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो धूप में बैठ कर ज़्यादा कपड़ा धोने से सर दर्द हो जाती है। तो सर दर्द हो गए तो मैं खाना नहीं बनाई थी, बाबू मैगी बना के खा ली थी। तो दोपहर का कुछ नहीं हुआ था लंच। उसके बाद ये रात का है। तो शाम में मैं मैंने झाड़ू उड़ू देकर बैठ गई थी। उसके बाद दवा खाई तो मैं ठीक हो गई। तो हस्बैंड जी बोले कि कुछ नहीं बनाई थी। तो रात का डिनर में मैं अंडा बना रही हूँ, अंडा का सब्जी। तो एक साइड में अंडा उबालने के लिए दे दी, एक साइड आलू दे दी हूँ सीझने के लिए। तो मैं सोची ये सब प्याज व्याज काट लेती हूँ। तो साथ हाथों हाथ में प्याज व्याज काट ली। उसके बाद मेघ हो गया था। मैंने मेघ होने के कारण मैंने रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं सोची बिजली चली जाएगी, जिसके कारण मैं जल्दी जल्दी मिक्सी में मसाला पीस ली। सिलबट्टा में पीसने से थोड़ा हाथ दर्द हो जाती है, तो इसीलिए मैं अभी सिलबट्टा यूज नहीं करती हूँ। मिक्सी में जल्दी जल्दी पीस ली कि बिजली चली भी जाएगी तो हमारा मसाला पिसा गया। उसके बाद मैं आलू छील लूँगी। आलू छीलने के बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी पहले। तो मैं एक साथ रोटी और सब्ज़ी नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बाद मैं आलू छील कर जो होती है मैं सब चीज़ काट ली, काट कर सब रख दी। रखने के बाद जो हमारी होती है सब्ज़ी बना लूँगी। तो तेल दे देती हूँ मैं। और मैं अंडा का सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैं पहले अंडा को फ्राई कर लूँगी। तो मैं हल्दी उल्दी नहीं मिलाई अंडा में, मैं इसी तरह पहले फ्राई कर लेती हूँ। आप लोग तो मैं अंडा को फ्राई कर लेती हूँ। अंडा को फ्राई करके उसके बाद जो हमारी मसाला था, मैं मसाला में पीसी हूँ। मैंने हरी मिर्च, आदा, लहसुन और प्याज थोड़ी सा पीसी हूँ, और टमाटर को नहीं पीसी। और उसके बीच में हस्बैंड जी आ गए। जब मैं किचन में रहूँगी तो एक बार तो वो आएंगे ही हस्बैंड जी बीच में झांकी मारने के लिए कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो मैं बोली वीडियो स्टार्ट है, तो फिर वो चले गए झांकी मार के कि क्या कर रही थी। तो मसाला जो मैं पीसी मैं बताई, मैंने हरी मिर्च, आदा, लहसुन और प्याज भी पीसी थी। उसके बाद मैं जीरा का फ़ोरन दी और तेज़पत्ता दी और प्याज भूंजकर उसमें जो मसाला मैं पीसी वो डाल दूंगी। उसके बाद जो होती है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर देकर मैं सब्ज़ी को भूंज लूँगी। भूंजने के बाद हमारी अंडा की सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद मैं अंडा का सब्ज़ी बना लूँगी। तो बर्तन की देखिए ढेर। यदि किचन में कुछ भी करिए, खाना बनाइए, चाहे जो भी काम करिए, तो बर्तन की तो ढेर हो ही जाती है। तो मैं सोची खाना वाना बना लूँगी। उसके बाद मैं टमाटर दे दी, टमाटर भी साथ में दे दी, नमक भी दे दी। उसका भूंज कर तो बर्तन की ढेर जो हो जाती है, तो बर्तन की ढेर को मैं धो लूँगी। पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो चलिए हाथों हाथ जो होता है एक्स्ट्रा काम मैं करते रहती हूँ, और भूंज कर मैं सब्ज़ी बना ले। तो हमारी सब्ज़ी हो गई थी। मैं सब्ज़ी को साइड कर दी। उसके बाद मैं आटा सान ली। आटा सानने के बाद तो एक बार बिजली चली ही गई थी, तो उसी समय मैं लाइट जलाकर आटा सान ली। आटा सान के बाद मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो हम लोग की ज़्यादा रोटी नहीं बनती रात में। मैं 2 गो, बाबू 2 गो और हस्बैंड जी का 4 गो रोटी बनते हैं। तो गिन कर 4, 5, 6, 7, 8 रोटी बनती है। एक्स्ट्रा एक बना देती हूँ, तो ज़्यादा रोटी हमारी नहीं बनती है। तो मैं यहाँ रोटी बना लूँगी। उसके बाद जो होती है हल्का फुल्का जो काम है वो सब मैं करते रहूँगी। तो यहाँ बर्तन की जो ढेर थी वो बर्तन में धो लूँगी। तो बर्तन में धीरे धीरे सुबह शाम से जो चाय पी थी, बाबू नाश्ता की थी, सब बर्तन एक जगह जमा हो गए थे। तो जमा होने के बाद मैं एक बार ही सब बर्तन धोती हूँ। मैं खुचर बर्तन नहीं धोती हूँ। ऐसे कुछ काम होता है एक्स्ट्रा काम तो मैं धोते जाती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन धो ले रही हूँ। बर्तन धोने के बाद हमारी किचन भी रात का साफ़ सुथरा हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर रात में बर्तन उर्तन धोकर किचन को साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ कि सुबह में उठूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, कि हमारे किचन साफ़ सुथरे मिले, तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं एक ब्रश रखी हूँ जिससे मैं कुकर को साफ़ करती हूँ। तो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।